तो कहते हैं, हाँ जी 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 जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को जो आनंद की प्राप्ति होती है और उसको अपेक्षा लेकर के जो राजा को आनंद है, तो राजा का आनंद सबसे श्रेष्ठ होता है। पृथ्वी के ऊपर बोल दिया, सारी पृथ्वी का जो राजा है, सम्राट है, उसको जो आनंद है सबसे उत्कृष्ट होता है पृथ्वी लोक में। तो ऐसे 100 राजाओं 100 सम्राटों को आनंद है किसके बराबर? मात्र एक 100 राजाओं को जो आनंद प्राप्त होता है मात्र एक गंधर्व, मनुष्य गंधर्व को प्राप्त हो जाता है, यानी गंधर्व लोक के व्यक्ति को के बराबर होता है वो 100 राजाओं को आनंद एक गंधर्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे 100 गंधर्वों का आनंद एक देव रे देव गंधर्व का तो देव कर्म देव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे 100 कर्म को आनंद एक देवता को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं इसके पश्चात ऐसे 100 देवताओं को आनंद एक इंद्र को प्राप्त होता है। 100 इंद्र का आनंद, जो 100 इंद्र का आनंद होता है मात्र वो एक बृहस्पति को प्राप्त हो जाता है। एक बृहस्पति का आनंद उससे बड़ा है, और 100 बृहस्पति का आनंद है वह मात्र एक विराट को प्राप्त हो जाता है। अतः एक विराट का जो आनंद है 100 बृहस्पति के आनंद से बड़ा है, और 100 विराटों का जो आनंद है उससे बढ़कर हिरण्यगर्भ का आनंद होता है। ऐसा प्रतिपादन किया। कहते जिस जिस कामना जहाँ जहाँ पर साधक ने अकामहत श्रोत्रिय जो व्यक्ति है, साधक है, जिसने किसी भी कामना में जिसका अरे मन नहीं गया, कामनाओं के द्वारा आहत नहीं हुआ अंतःकरण, ऐसे व्यक्ति सारे भोगों को, सारे सुख को प्राप्त कर लेता है। जहाँ पर जो जिस साधक ने यहाँ जितनी देर तक, जितनी सीमा तक है आनंद से युक्त है, मतलब कामना से युक्त है, तो वहाँ तक उसकी सीमा है। यदि उसने सबका त्याग करते करते ऊपर चला गया, हिरण्यगर्भ पद नहीं चाहिए जिसको, अरे राजा का पद नहीं चाहिए जिसको, गंधर्व का पद नहीं चाहिए जिसको, देवता का पद नहीं चाहिए जिसको, विराट का पद नहीं चाहिए, तो उसका ऐसे व्यक्ति का आनंद लास्ट में हिरण्यगर्भ के बराबर पहुंच जाता है। अब उसको हिरण्यगर्भ का पद भी नहीं चाहिए तो वो निर्विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में जो आता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहला जो अध्याय है उसमें हिरण्यगर्भ की उपासना है। हिरण्यगर्भ बनने के लिए उपासना की गई है वहाँ पर। तो जिन साधकों को हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा है कि मैं हिरण्यगर्भ बनूं, हिरण्यगर्भ बन करके अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं बन सकते क्योंकि इस जन्म में तो हिरण्यगर्भ बैठा हुआ है ना, तो अगले जन्म में जो सृष्टि आगे होगी तो उसमें हिरण्यगर्भ बन करके मैं सृष्टि का पालन करूं, संहार करूं, उस स्थिति करूं, है ना, अर्थात मेरे मैं ही उत्पत्ति स्थिति संहार करूं हिरण्यगर्भ बन करके। तो इस प्रकार से हिरण्यगर्भ बनने के लिए वहाँ पर साधना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में आती है प्रगर्भ विद्या ना, यानी हिरण्यगर्भ विद्या, विराट विद्या हिरण्यगर्भ विद्या है, ऐश्वर्य विद्या हिरण्यगर्भ बनने के लिए। उसमें राजा लोग तो क्या करते हैं, रासु यज्ञ कर लेते हैं, तो किंतु जो ब्राह्मण आदि होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, अन्य क्षत्रिय हैं, वो रासु यज्ञ नहीं कर सकते, है ना, उनके लिए वहाँ पर उपासना का विधान किया गया है। तो उपासना के माध्यम से उनको रासु यज्ञ के बराबर हिरण्यगर्भ की उपासना, हिरण्यगर्भ बनने की साधना का प्रतिपादन किया गया है। जो कोई भी साधना के द्वारा हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति कर लेता है। अब वहाँ पर भी कई लोग व्यक्ति हैं, अरे हिरण्यगर्भ बनने के लाइन में लगे हुए हैं, जैसे इंद्र की लाइन में लगे रहते हैं ना, है ना, तो हमको इंद्र बनना है, हमको इंद्र बनना है। अब जिसकी साधना अधिक हो जाती है वो कहते हैं कि वो बन जाता है, जिसकी साधना कमजोर होती है वो अरे बाद में बन पाता है, मुश्किल से बन पाता है। जैसे एक बालक ऊ करके रोता है और एक बालक जोर से रोता है, यानी दो बालक, एक माँ के दो बालक, 3 बालक हैं और तीनों को भूख लगी है, एक को कम लगी है, एक को ज़्यादा लगी है, एक को और सबसे ज़्यादा लगी है। तो बालक एक तो धीरे धीरे से रोता है, ऊ करके रोता है, एक थोड़ा तेज रोता है, ऊ करके, एक बहुत जोर से रोता है। तो जिसको जो सबसे ज़्यादा रोता है जोर से, उसी को वह माँ अपने उसी बालक को सबसे पहले उठाती है। वो जानती है इसको ज़्यादा भूख लगी हुई है। जो उससे कम रो रहा है तो उसको देर में उठाती है, और जो उससे कम से रू रू ऊ करता है उसको देर में उठाती है।
तो उसी प्रकार से जिसको ज्यादा अरे तीव्र साधना हो गई वो सबसे पहले अरे हिरण्यगर्भ इंद्र आदि बन जाता है। जिसकी साधना कम है वो बाद में बनता है। तो वहां पर आया कि वो उन साधकों के सर के ऊपर पैर रख करके आगे निकल जाता है जिसकी तीव्र साधना होती है। इसी प्रकार से जिसको हिरण्यगर्भ पद ने की इच्छा नहीं है तो वह सारी हिरण्यगर्भ पद की भी त्याग करके निर्विशेष आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर वर्णन किया है, कहते प्रथमम तु अकामहत अग्रहणम मनुष्य विषय भोग कामान काम अनभिहितस्य श्रोत्रियस्य मनुष्य आनंदात सत्य गुणेन आनंद उत्कर्षो मनुष्य गंधर्वेण तुल्यो वक्तव्य इति एवं अर्थम। कहते हैं यहाँ पहले से ही आपने क्यों नहीं कहा राजा के जो युवा साधु युवा था उसी में ही श्रोत्रिय अकामहत श्रोत्रिय तो अकामहत ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है कि नहीं। लास्ट में सो मानुष आनंद में जाकर के क्यों किया, दूसरे पर्याय में क्यों किया, प्रथम पर्याय में क्यों नहीं किया, पहले ही अकामहत का ग्रहण क्यों नहीं किया। कहते इसलिए नहीं किया। ये तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम तु अकामहत ग्रहणम मनुष्य विषय भोग अनभिहितस्य श्रोत्रस्य। जो प्रथम पहले पर्याय में ही अकामहत का ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि मनुष्य के विषय भोग में जिसकी आसक्ति नहीं है ऐसे श्रोत्रिय का मनुष्य के आनंद से मनुष्य आनंदात मनुष्य के आनंद से 100 गुण अधिक उत्कर्ष से उसको आनंद की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्य गंधर्वण तुल्य वक्तव्य। मनुष्य गंधर्व मनुष्य जो इस जन्म में मनुष्य थे अगले जन्म में अरे वो इस जन्म में पुण्य कर्म किए अगले जन्म में जाकर मनुष्य गंधर्व बन गए। तो ऐसे मनुष्य गंधर्व के सुख के बराबर बदलाने के लिए पहले प्रथम पर्याय में नहीं किया ग्रहण नहीं किया गया। किसको, अकामत इस शब्द को, अकामत वाले श्रोत्रिय को ग्रहण नहीं किया गया क्योंकि मनुष्य गंधर्व के सुख के बराबर उसको बदलाना अभिष्ट था। टीकाकार कहते हैं यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है, प्रथम पर्याय में ही अकामत श्रोत्रिय को ग्रहण करते हैं तो क्या क्या संशय होती है, क्या प्राप्ति होती है, दोष की क्या किस दोष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं यदि प्रथम पर्याय में ही अकामत शब्द गृहीत कर लिया जाता तो उस काल में उसका अकामत व्यक्ति का उसका ही आनंद का सार्वभौम आनंदन श्रोत्रिय जो अकामत वाले व्यक्ति का निष्काम वाले व्यक्ति का जो आनंद है सार्वभौम आनंदन तुल्य आनंद से। तो सार्वभौम राजा का जो आनंद है उसी के बराबर उसका आनंद हो जाता, जिससे उसका क्या हो जाता, सार्वभौम राजा के आनंद के साथ इसका विरोध हो जाता, व्याघात हो जाता। इसी हेतु से उसको प्रथम पर्याय में नहीं गृहीत किया गया क्योंकि वो श्रोत्रिय जो अकामत श्रोत्रिय है वो जानते हैं कि मनुष्य आनंद कैसे हैं, दुखदायी होते हैं, है कि नहीं। राजा को भी कभी कभी नहीं जाने दिया जाता, सम्राट यद्यपि राजा है फिर भी उसका जो अरे आनंद है कभी कभी नहीं प्राप्त होता है ना। वो जगह उसको रोक दिया जाता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, इसलिए उसका आनंद भी व्याघात वाला है। इसलिए यदि पहले पर्याय में ही अकामत का गृहीत करते हैं तो उसका जो अकामत वाले व्यक्ति का जो आनंद है वह राजा के आनंद के साथ विरोध होता, तुल्य बराबर हो जाने से व्याघात हो जाता। तो मनुष्य आनंद निष्प्रिय कहते हैं, मनुष्य आनंद में जो निष्प्रिय है मनुष्य आनंद का भोग का भागी होता है कि नहीं। मनुष्य आनंद में जो निष्प्रिय है वह मनुष्य आनंद का भोग का भागी होता है। तो कहते हैं अतः इसी हेतु से मनुष्य गंधर्व आनंदेन तुल्यम आनंद तस्य दर्शितुम प्रथम पर्याय तद अग्रहण। कहते हैं मनुष्य गंधर्व के आनंद के बराबर उस ब्रह्मवेत्ता का, उस निष्काम वाले व्यक्ति का, अकामत वाले व्यक्ति के आनंद उस गंधर्व आनंद के बराबर आनंद को दिखलाने के लिए पहले पर्याय में अकामत शब्द का अथवा अकामत श्रोत्रिय व्यक्ति का गृहीत नहीं किया गया। अर्थात गंधर्व आनंद के बराबर बतलाने के लिए पहले पर्याय में उससे अकामत शब्द का अथवा अकामत श्रोत्रिय व्यक्ति को गृहीत नहीं किया गया।
क्योंकि यदि पहले पर्याय में ही घृत कर लेते तो राजा के आनंद के साथ उसका व्याघात हो जाता, विरोध हो जाता। राजा के आनंद के बराबर आनंद की प्राप्ति हो जाती, जिससे राजा के आनंद के साथ उसका व्याघात हो जाता है ना, विरोधाभास हो जाता, कुंठित हो जाती। अब आगे कहते हैं तो दूसरे पर्याय में ना मनुष्य गंधर्व आनंद के बराबर बदलाने के लिए उसको पहले घृत नहीं किया गया। अब आगे आगे कहते हैं साधु युवा अध्याय का इति श्रोत्रियत्व अभिनत्ते गृह्यते। तो यहाँ पर कहते हैं साधु युवा अध्याय का इस दोनों शब्दों के, साधु युवा शब्द का और अध्याय इस शब्द के दोनों का ये दोनों विशेषण है। श्रोत्रियत्व अभिनत्व ग्रहण हो जाते इन दोनों शब्दों से, साधु युवा और अध्याय शब्द से ही श्रोत्रियत्व और अभिनत्व दोनों का ही घृत हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कहते हैं अभिनत्व शब्द का क्या अर्थ है, कहते हैं अपाप विद्यत्व, जो पाप वृजन बोलते हैं पाप, ना वृजन यदि अवृजन यानी अपापत्वम यथोक्त कारित्वम। यहाँ पर यथोक्त कारित्व उस साधु शब्द से इन साधु शब्द से ही, साधु शब्द से क्या आ जाता है, ये श्रोत्रियत्व अभिनत्व आ जाता है। क्योंकि साधु तभी बनेगा जब उसमें पाप आदि नहीं रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पर साधु शब्द से श्रोत्रियत्व आ जाएगा, अभिनत्व आ जाएगा। इसलिए साधु शब्द से ये दोनों घृत हो जाते हैं, श्रोत्रियत्व। यहाँ पर एक बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आई है, यश्च श्रोत्रियो अभिजिनो अकामथा, के 4:3-33 का है। जो श्रोत्रिय है अभिजिन है अकामत है, ऐसे व्यक्ति को क्या उस फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ये साधु युवा अध्याय शब्द के से ही इस दोनों के ये विशेषण जान लेना चाहिए, घृत हो जाते हैं। साधु युवा अध्याय शब्द से ही श्रोत्रियत्व अभिनत्व घृत हो जाते हैं। ते ही अवशिष्टे सर्वत्र, कहते हैं ये दोनों श्रोत्रियत्व और अभिनत्व ये दोनों शब्द सर्वत्र समान रूप से घृत कर लेना चाहिए सारे पर्यायों में। जब तक लास्ट का पर्याय नहीं समाप्त होता तब तक श्रोत्रियत्व शब्द और अभिनत्व ये शब्द अथवा दोनों के धर्म घृत कर लेना चाहिए समान रूप से सर्वत्र। आगे के जो आनंद के भागों में, किसमें, आगे के जो आनंद के वसु सत्गुण उत्तर जो आनंद है उसमें ये दोनों शब्दों को समान रूप से घृत कर लेना चाहिए, सर्वत्र घृत कर लेना चाहिए। घृत होते हैं अविशिष्ट विशिष्ट भेद वाले और अविशिष्ट सामान्य, तो सामान्य रूप से इन दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। कहते हैं अकामत को घृत कर लेना चाहिए सामान्य रूप से, इतना अकामत कैसे विशिष्ट है। अकाम हतत्वम तु विषय उत्कर्ष अपकर्षतः सुख उत्कर्ष से अपकर्षाय विशिष्यते। किंतु जो अकामतत्व शब्द है वह विषय के उत्कर्ष से और विषय के अपकर्ष से, तो सुख के उत्कर्ष और सुख का अपकर्ष है के लिए विशेषित होता है, अतिरिक्त अलग होता है। विशिष्यते का अर्थ यहाँ पर किया अतिरिच्यते, यानी पृथक किया जाता है, घृत किया जाता है। यानी विषय का उत्कर्ष हो गया तो सुख कम मिलेगा, है ना। विषय के उत्कर्ष हो जाने से सुख कैसा हो जाएगा, घट जाता है। और कहते हैं विषय का अपकर्ष हो गया तो सुख की वृद्धि हो जाती है, होती कि नहीं होती। हरिओम जहाँ नहीं त्यागेन शांति अनंतरम, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। तो त्याग से शांति की प्राप्ति, यदि आपको यहीं पर ज्यादा भोग मिल गए तो भोग पर किसी दूसरे ने उसी समय दूसरे ने छीन लिया, है ना। अरे हम आज रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, हमने तो अपने लिए खाने के लिए मंगाई थी, ठीक है ना। हम भोग कर रहे थे, उसी समय में दूसरा पड़ोसी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, अब उसने कहा उसको आने से हमको देना पड़ रही है, तो उसने छीन लिया, मेरे को भी दो। तो हमको उसमें क्रोध आया कि नहीं आया थोड़ा। अब त्याग कर देंगे तो क्रोध नहीं आएगा, सुख प्राप्त होगा। अब त्याग नहीं किया तो जबरदस्ती उसने खींच लिया तो हमारी जो कामना पूरी नहीं हो पाई है। हाँ हाँ
हाँ। अरे वो मैंने तो उदाहरण ये दिया कि एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, तो जो कम रोता है, सबसे रू रू करके रोता है, वो तो जो सबसे तेज बच्चा रोता है उसको ही माँ सबसे पहले ग्रीट करती है। हाँ। अरे तो आपने तो, आप बच्चे सामने आपके पास में ही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चे को सामने अब मैं भी हंस के बता, रो के बताऊं क्या? है क्या नहीं? नहीं हो तो हो। अब मैं चिल्लाऊंगा तो फिर नहीं, चिल्लाऊंगा तो लोग आप क्या सुनेंगे, ये क्या कर रहा है? है क्या नहीं? सामने इधर ही कोई सुनेगा ना, इसलिए ऐसा है। तो कहते हैं, तो कहते हैं, तो अरे जो अकामत शब्द है, कैसे सुख के उत्कर्ष से, अपकर्ष से सुख, उत्कर्ष और अपकर्ष की प्राप्ति के लिए विशेषित होता, अलग होता है, इसी इसका प्रत्यक्ष विध किया गया है। अकामत, अकाम हतत्व शब्द का यहाँ पर एक मानवान छोड़िए तो लगा के जोड़िए, एक न्याय है, न्याय में यानी न्याय शास्त्र में वैशेषिक न्याय का एक पंक्ति मुहावरा है, पंक्ति है, हिंदी की पंक्ति है कि मानवान छोड़िए तो लगा करके जोड़िए। मान और बान, जहाँ मान और बान छोड़िए तो लगा कर जोड़िए। जैसे यहाँ पर अकाम हत शब्द है ना, तो अकामत शब्द शब्द तो अकामत है, किंतु वहां पर तो लगा दिया, तुम अकाम हतत्वम, है ना। यदि यहाँ पर अकाम हतवान हो जाता, अकाम हतमान हो जाता, तो यहाँ पर तो नहीं लगता, किंतु यहाँ पर अकाम हत शब्द है ना, इसलिए यहाँ पर तो लगा कर बोल दिया। इन साधु अलंकार के लिए तो लगा कर, तो शब्द का, तो प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए मानवान छोड़िए तो लगा करके जोड़िए। अकाम मतत्व, है ना, विशिष्ट जो त्वा लगा के जोड़ देने से कोई विशिष्ट अर्थ नहीं, साधु अलंकार के लिए है। तो ऐसे जो अकाम तत्व शब्द है ये विशेषित हो जाता है इनसे, इनसे श्रोत्रीय और अभिजनत्व से विशेषित है, पृथक है। अतो अकाम, अकाम हत ग्रहणम, इसलिए विशिष्ट गृहीत हो जाने कारण, इनसे श्रोत्रियत्व और अभिजनत्व से विशिष्ट गृहीत हो जाने कारण, पृथक होने से, अतिरिक्त होने से अकामत्व का ग्रहण किया गया पृथक। तद विशेषता सत्गुण उत्कर्ष अपकर्ष उपलब्धि अकामतस्या, अकाम हत, अकाम हतत्वस्य परमानंद प्राप्ति साधनत्व विधानार्थम। क्यों इसका विशेष रूप से गृहीत किया गया? कहते सत्य गुण उत्कर्ष की उपलब्धि के लिए, है ना, सत्य गुण के सुख के उत्कर्ष की उपलब्धि से, उपलब्धि का जो अकामत शब्द है, उस अकामत शब्द के कारण परमानंद की प्राप्ति के साधन के विधान करने के लिए इसको पृथक रूप से, विशेष रूप से गृहीत किया गया है। जो अकामत शब्द को परमानंद की प्राप्ति के साधन का विधान करने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के साधन का विधान करने के लिए अकामत शब्द को, है ना, और कहते हैं सत्गुण सुख की उत्कर्ष की उपलब्धि के द्वारा माध्यम से विशेषित गृहीत किया गया है, विशेष रूप से अलग पृथक गृहीत किया गया है परमानंद की प्राप्ति के साधन के विधान करने के लिए। अतः जो अकामत व्यक्ति होगा, जैसे जैसे कामना का त्याग करता रहेगा, उतना 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 ज्यादा उसको ऊपर ऊपर सुख की प्राप्ति होती रहेगी। सारी कामनाओं का त्याग कर दिया तो निर्विशेष आनंद की प्राप्ति उसको हो जाएगी, निर्गुण निराकार जो आनंद है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर साधनत्व को विधान करने के लिए अकामत शब्द कैसा साधन है, किसकी साधन है कि निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। तो जितनी जितनी व्यक्ति कामना का त्याग करेगा उतना उतना ही उसको सुख की अनुभूति होगी। बहुत जगह श्लोकों में आता है संतोष एकम, संतोषम एव परम सुखम, है ना, संतोषम एव परमम सुखम, संतोषम एव परमम सुखम, संतोष ही, वहां पर एव का लगा है, संतोषम एव परमम सुखम, तो संतोष ही परम सुख है, पुराणों में आता है ऐसा, है ना। तो इस प्रकार से तो कह, हाँ
संतोषी, हाँ हाँ ये हाँ। और जो मैंने बोला वो प्राण का वचन बोला था कहीं। तो कहते हैं तो ये संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। संतोष ही परम सुख वाला है। इसलिए यहाँ जितना जितना कामना का त्याग करेगा व्यक्ति उतना उतना उसको सुख की अनुभूति होती रहेगी, आज चिंता नहीं रहेगी। सारे सारे व्यवहार करता हुआ भी व्यक्ति कैसा निश्चिंत होकर के व्यवहार करेगा। यदि भी व्यवहार करेगा, व्यवहार में वो नहीं करेगा, अरे आलस्य प्रमाद आदि नहीं करेगा, व्यवहार शास्त्र के अनुसार ही करेगा, किंतु संतोष रहेगा उसको। जैसे राजा जनक है, राजा जनक सारे भोग विलास आदि करते हैं किंतु उनको संतोष है सारी चीज़ों में। राजा जनक है, राजा अरे राम है, और सिकिध्वज है ना। सिकिध्वज ने एक विशेषता की थी, चूड़ाला सिकिध्वज का आपने प्रसंग सुना होगा कभी कभी। उसने विचार किया है, हाँ हाँ, उसमें उसने कहा कि मैं आज से किसी ज्ञान कराया, चूड़ाला ने, हाँ चूड़ाला ने अपने पति को ज्ञान दिया। जी जी। तो वहाँ पर दोनों ने शुरू में विचार किया, जब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था तब उन्होंने विचार किया आज से हम किसी के राग द्वेष नहीं देख, किसी के द्वेष आदि नहीं देखेंगे, है ना। ना उनके राग देखेंगे ना उनके द्वेष देखेंगे, उनसे द्वेष करेंगे। आज तक जो सामान्य रूप से आया उसको कार्य ऊपर करेंगे। विशेष रूप से ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरा मंत्री क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। राजा था तो सबको देखना पड़ती थी, किंतु उसने कहा सबके राग द्वेष देखना बंद कर दिए। जब ऐसा बंद कर दिया तो उसके मन में फिर वैराग्य की भावना होने लगी। तो वैराग्य दोनों की भावना होने लगी तो सारे तो चूड़ाला ने और सिकिध्वज ने दोनों ने ब्राह्मणों को बुलाया तो ज्ञान का उपदेश मेरे करो। तो ज्ञान का उपदेश किया उन ब्राह्मणों ने। उपदेश करने के पश्चात राजा अरे राजकार्य में व्यस्त होने के कारण उसको ज्ञान नहीं हो पाया, किंतु रानी राजकार्यों में ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, इसलिए उसको शीघ्र ही ज्ञान हो गया। तो बाद में उसने ऐसा विचार किया था, फिर बाद में अपनी पत्नी ने ही दूसरा वेश बना करके राजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। तो वहाँ पर है राग दोष नहीं देखने से उत्कृष्टता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मत है, ऐसा अभिप्राय है। तो यहाँ पर कहते हैं व्याख्यातम अन्यत, और यह इस प्रकार से व्याख्यान जान लेना चाहिए, है ना। आगे का व्याख्यान जान लेना चाहिए। व्याख्यातम अन्यत, अन्य में भी इसी प्रकार से जान लेना चाहिए, क्योंकि आगे आगे पर्याय आएंगे, सब में पर्याय में कहाँ तक है। अरे एक एक वाक सारे वाकों में व्याख्यान समान है इसलिए तो कोई समस्या नहीं, असमान होते तो व्याख्यान करते, और समान है इसलिए जान लेना चाहिए, है ना। व्याख्यान को अन्य का व्याख्यान इसी प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते देव गंधर्व जाति था एव, देव गंधर्व जाति ये जन्म से ही, जाति बोलते हैं जन्म से ही देव गंधर्व है। यानी जब ब्रह्मा जी का अगला दिन चालू हुआ होगा उस समय वो पैदा हो गए, तो लास्ट तक ब्रह्मा जी के एक दिन तक अथवा कुछ काल तक बने रहते हैं। जैसे इंद्र के विषय में आता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी बदल जाते होंगे जिन जिन की ऐसी उपासना होगी। किंतु यहाँ पर देव गंधर्व का अर्थ जाति से, और जो नित्य पितर होते हैं उनका भी प्राय करके, अरे नित्य पितर का भी आदि ब्रह्मा जी की शुरू के दिन से ही पैदा होते हैं। वो तो ब्रह्मा जी का दिन चालू होता है उसी समय से ब्रह्मा जी उत्पन्न कर देते नित्य पितरों को। 3 पितर जो होते हैं तो वही नित्य पितर बने रहते हैं हमेशा, वही जो पितरों के लिए तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, पिंडदान आदि करता है, वही फल देते हैं। जो हमारे पिता आदि हैं क्या तो वो देते कि नहीं देते, कि वो तो अरे हो सकता है स्वर्ग में है कि नरक में है कि पृथ्वी लोक में आ गए, है ना, कर्मों के अनुसार। तो वो फल नहीं देते, क्योंकि वो तो अरे अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु फिर हमने तो अपने पितरों के लिए अरे कर्म किया था पितरों को सुख देने के लिए, तो फिर फल उसका फल कौन देगा हमको। कहते हैं वो 3 जो नित्य पितर होते हैं आदि में ही उत्पन्न होते हैं, वे ही अरे हमको फल देते हैं। और वही 3 जो नित्य पितर होते हैं, हमने जिन पितरों अपने पिता पितामह और पितामह को निमित्त जो कर्म किया था, हाँ नित्य 3 पितर हैं रे, अग्नि स्वात्ता आदि है ना, आर्यमा अग्नि है, स्वात्ता है, आर्यमा है, ये इनके नाम है। अग्नि स्वात्ता, अब नाम कंठस्थ मेरे को नहीं है। कहता अग्नि
अग्नि स्वात्तादयो, अग्नि है, स्वात्ता है और अर्यम है, ये तीन है। तो कहते हैं ये तीन ही जो जीव हमारे पिता पितामह प्रपितामह जिस योनि में गए हैं, हाँ तो अरे हाँ बाबू तो हाँ, तो वहाँ पर अरे वो अरे तीन पितर ही हमारे पितरों को, पिता को, पितामह को और पितामह को जिस योनि में भी गए हैं उस योनि में जाकर के फल भुगा देते हैं, सुख वाला फल भुगा देते हैं, है ना। उस काल में उस समय उनको सुख की अनुभूति होती है। अचानक जैसे हमको सुख की प्राप्ति हो रही है ना, ऐसे वो सुख कहाँ से आ रहा है कि हमारे हमारे पुत्रों ने, है ना, पुत्रों ने पौत्रों ने हमारे लिए पिंडदान किया था। तो पिंडदान करने के कारण हमको उस काल में सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे कोई पशु बन गया तो पशु बनने के पश्चात सुख होना चाहिए वहाँ पर भी, तो अचानक सुख पशु को मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है? तो उसके पुत्र आदि, है ना, पुत्र पौत्र आदि उसको पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान वो सीधे नित्य पिता के पास में जाता है, नित्य पिता उसको उस काल में सुख की अनुभूति करा देते हैं उतने काल के लिए। तो देखिए यहाँ पर चिरलोक लोकानाम इति पितृणाम विशेषणम, यहाँ पर चिरलोक लोकानाम चिरकाल तक है, बने रहते हैं। नहीं, चिरकाल मतलब दीर्घ काल तक है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार बदल जाते हैं, जैसे इंद्र तो बदलता ही है 14 बार, उसी प्रकार ये भी यदि बदलते होंगे तो बदलते होंगे, अथवा चिरकाल तक रहते हैं। तो चिरलोकवासी ये पितरियों का ही विशेषण है, अतः दीर्घ काल तक ही रहते हैं। जैसे चिरंजीवी हैं, अब चिरंजीवी चिरंजीवी में अरे इनका मार्कंडेय भगवान का चिरंजीवी बहुत लंबा है ना। और हाँ, आठ आठ चिरंजीवी हैं, सप्त के श्लोक में 8वें मार्कंडेय भगवान आते हैं। तो मार्कंडेय भगवान का ज्यादा चिरंजीवी है, और उनसे बढ़कर को और बोलो तो लोमस ऋषि का है। तो एक लोम जब गिरता है तब एक इंद्र जाता है नहीं, एक लोम को एक इंद्र मान लिया उन्होंने। हाँ 27 कल पे तो छोटे हो गए ना, 27 दिन हो गए, ब्रह्मा जी के मात्र 27 दिन है वो। और हाँ 27 दिन मतलब 27 दिन है, हमारे यहाँ 27 दिन हैं उसी प्रकार का। एक महीना भी नहीं हुआ काकभूषण जी, लोमस ऋषि का एक इंद्र जब अरे निकल जाता है, धरती छोड़ देता है, तब उनका एक लोम गिरता है। अब वो भी वहाँ पर महाभारत में प्रसंग दे देते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज सारे शरीर में तो आपका अरे क्या है, बाल है, किंतु ये घुटने पे बाल नहीं है, और आयु कितनी है कि मेरे एक बाल गिरने पर, एक लोम गिरने पर एक इंद्र बदल जाता है, समझ लो कितनी आयु होगी मेरी। और तब भी कुटिया नहीं बना, तब भी उन्होंने कुटिया नहीं बनाई उसका, कहाँ सर पर क्या, सर पे वो क्या कुत्ता लेकर चलते थे। हाँ तो बैरागवान थे वो। तो देखिए यहाँ ठाकुर साहब भी अब छोड़ने वाले हैं, संन्यास लेने वाले हैं। चलिए तो कहते हैं, तो देखिए तो चिरलोक लोका नाम है ना, तो चिरकाल तक निवास करते हैं, ये पितरियों का विशेषण है। चिरकाल स्थायी लोको ये शाम पितृनाम ते चिरलोक लोका इति, चिरकाल है स्थायी लोक है, चिरकाल स्थायी लोक वाला, लोक ये शाम जिनका है, दीर्घ काल तक रहते हैं। चिरकाल स्थायी लोक है, लोक है चिरकाल स्थायी वाला जो लोक है, ऐसा जिनका है, ऐसा बहुरी समास है, जिन पितरों का है, चिरकाल तक स्थिर रहने वाला लोक जिनका है, ते वे लोक वाले होते हैं। अर्थात दीर्घ काल तक उस लोक में निवास करते हैं। यद्यपि जो लोक तो बने रहते हैं, क्योंकि भूर्भुवः स्वः महाजना तप सत्यम, ये 7 लोक नष्ट नहीं होते। 7 लोक कब नष्ट होते हैं? जब महाप्रलय होती है तभी नष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये नष्ट कभी भी नहीं होते, किंतु यहाँ के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोग भी नष्ट, नीचे के 7 पाताल भी नष्ट नहीं होते,
और भूर्भुवा स्वहा महा जना तप सत्यम, ये 7 ऊपर के जो 14 लोग हैं ये भी नष्ट नहीं होते। ये नष्ट कब होते हैं? वेदांत के अनुसार तो महाप्रलय जब होती है तो महाप्रलय में ही नष्ट होते हैं, इससे पहले कभी भी नष्ट नहीं होते। तो पाताल के 7 पाताल के प्राणी और महाप्रलय में नाश हो जाता है उनका। 14 कल्पों की आयु बोली है तो अरे 14 कल्प या तो 27 कल्प जो भी है ना, तो 27 दिन के बाद उनका नाश हो जाता है। महाप्रलय मतलब वो महाप्रलय वाला नहीं है जो पंचभूतों का ही ले हो जाता, बिना पंचभूतों का तो कोई रह ही नहीं सकता ना। तो ब्रह्मा जी जब नहीं रहते, हिरण्यगर्भ नहीं रहता तो काकभूषण कहाँ लगते हैं? हिरण्यगर्भ से तो बड़ा यानी काकभूषण जी नहीं है। और सिद्धांत भी किया जाए थे तद मृत्यते, जो जन्म लेता वो मरता है ना। तो इसलिए वो 14 कल्पों तक रहते हैं, मगर ब्रह्मा जी 14 दिन तक रहते हैं। इससे ज़्यादा 14 मतलब 27 जितने दिनों तक है ना, 27 दिनों तक। इसके पश्चात उनका नाश हो जाता है। हाँ बराबर। हाँ दीर्घ काल तक है, हम लोगों की अपेक्षा अधिक काल तक रहते हैं। तो ये है तो दीर्घ काल तक रहते हैं, ये ही उनका चिरलोक है। चिरकाल में दीर्घ काल तक, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहते, नहीं तो ब्रह्म की आदि नीति समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसा जिनका, जिन पितरियों का चिरकाल तक स्थायी रहने वाला लोग जिनका है, ऐसे पितरियों के ते वे पितृलोक कैसे कहलाते हैं? ते पितर चिरलोक लोक वाले कहलाते हैं, दीर्घ काल तक वहां पर रहते हैं। इति इस प्रकार से अजान इति, तो अजान के अजान शब्द का अर्थ करते, अजान मतलब देवलोकात, तस्मिन अजाने जाता अजान जह देव स्मार्ट कर्म विशिष्टो देव स्थानेषु जाता। अजान शब्द का अर्थ यहाँ पर देवलोक है। तो तस्मिन देवलोक में अजाने, अजाने मतलब उत्पन्न होने पर, अजान में जाता एंड देवलोक में जो उत्पन्न होते हैं उन ऐसे व्यक्तियों को अजानजा देवा कहते हैं। अजान शब्द यहाँ पर देवलोक का वास है। उस देवलोक में जो पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे, उनको बोलते हैं अजान जा, बहुवचन का प्रयोग कर दिया अजान जहा। ऐसे जो देवता है यानी देवलोक में जो पैदा होने वाले देवलोक वासी ना, है ना, देवलोक वास, देवलोक उत्पन्न जा, तो देवलोक में जो निवास करने वाले वासी हैं, ऐसे देवलोक में उत्पन्न होकर के वहीं पर जो निवास करते हैं ऐसे उनको अजान जाता देवलोक जा बोलते हैं। ऐसे जो देवता है, वे देवता कैसे होते हैं, किसके कारण वहां पर उत्पन्न होते हैं? कहते हैं स्मार्ट कर्म विशेष से देव स्थानों में वो उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात पृथ्वी लोक में जो कर्म भूमि पृथ्वी लोक है उसमें यहाँ पर आकर के वो कर्म करते हैं, शुभ कर्म। तो शुभ कर्म करने के कारण उनको वो वहाँ पर देवलोक में उनकी उत्पत्ति हो जाती है। चाहे ब्रह्मा जी के सृष्टि काल में उत्पन्न होती है या तो बीच में भी हो जाती है। बीच बीच में ऐसे देव, पहले देवता उत्पन्न हो गए, फिर उनकी संतान उत्पन्न होती है ना। तो संतान साथ साथ उत्पन्न नहीं होती, विवाह होगा, विवाह होने के पश्चात फिर संतान होगी। तो इसलिए वो बाद में भी हो जाते, बीच बीच में होते रहते हैं। तो फिर जो कर्मी है यहाँ से जाते हैं, कर्म करके जाते हैं, वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, भोग भोगते हैं, फिर आ जाते नीचे। अब यहाँ पर कहते हैं कर्म देवा ए वैदिकेन कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवलन देवान अपियंती। कहते हैं कर्म देवा, कर्म के द्वारा देव भाव की प्राप्ति हो गई। ये जो कर्म देवता हैं वैदिक कर्म के द्वारा, वैदिक कर्म कौन है? अग्निहोत्रादि के द्वारा, केवल अग्निहोत्रादि के द्वारा देवान अपियंती, देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं केवल कर्मी के द्वारा, केवल कर्मों के द्वारा। देवायती, तो देवता कितने हैं? कहते त्रयस तीन सद अभिर्भुजा, 33 देवता, त्रयस तीन, तीन सद यानी 33, तो 33 और 3 33। तो 33 जो देवता है वो अभिर्भुजा, अभि को वहन करने, अभि को खाने वाले, अभि को खाने वाले, अभि के भोक्ता। भोज पालन अव्यवहारे, भोज धातु है, पालन अव्यवहारे, रक्षण करने अर्थ में, रक्षा पालन करने अर्थ में। तो यहाँ पर भोक्ता अर्थ में, अभि का रक्षण करने वाले। तो कहते हैं वो त्रिशत देवता कौन है? तो यहाँ पर टीकाकार ने उनके ये नाम लिखा है,
तौ बसवः एकादश रुद्रः द्वादश आदित्य इंद्र प्रजापति चैती, ये 33 देवता है। यहाँ पर 8 वसु हो गए, एकादश। हाँ अच्छा, तो यहाँ हाँ 8 वसु, एकादश रुद्र है और द्वादश आदित्य, ये कितने हो गए? 8 वसु और एकादश रुद्र, 19 हो गए। द्वादश आदित्य और इंद्र और प्रजापति, इंद्र और प्रजापति 33। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने भगवान टीकाकार भगवान ने ऐसा लिखा है 8 वसु, एकादश रुद्र और 12 आदित्य और इंद्र और प्रजापति, इनको 33 देवता के अंतर्भूत किया। किंतु दूसरी जगह इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमार आते हैं, द्वादश आदित्य और इंद्र और प्रजापति, प्रजापति विराट। हाँ, तो यहाँ पर टीकाकार ने इंद्र और प्रजापति को भेद किया गया 2 में, किंतु बहुत जगह आता है अश्विनी कुमार, जो 2 अश्विनी कुमार हैं। हाँ, ये जब इंद्र के बाद प्रजापति जो विराट है, यहाँ पर विराट वाला प्रजापति है। तो यहाँ पर एक 33 देवता कह हैं। यहाँ का जो प्रजापति आने वाला विराट का वाचक है, तो ये 33 हो गए। और दूसरी जगह पुराणों में इनको इंद्र और प्रजापति के स्थान पर अश्विनी कुमारों का नाम लिया जाता है। किसका? अश्विनी कुमारों का। तो वो मिला करके 33 हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए, तो ये 33 देवता हवि का भोग करते हैं। अश्विनी कुमार भी गीत करते हैं, है ना। इंद्र तो करता, इंद्र इसी 12 आदित्य में आ जाता है। जहाँ पर अश्विनी कुमारों को ग्रहण करना है, उस काल में इंद्र देवता 12 आदित्यों के बीच में ही आ जाता है। तो प्रजापति विराट बड़ा देवता है, संपूर्ण स्थूल शरीर का अभिमान देवता विराट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं इंद्रस तेषाम स्वामी, सारे जो 33 देवता हैं उनका स्वामी, अतः तीनों लोग इंद्र कहलाता है। तेषाम, उन देवता का नाम, जो देव भाव को प्राप्त हो गए उनका सबका स्वामी इंद्र कहलाता है। देवताओं का स्वामी, पितरों का स्वामी, अतः पृथ्वी लोक का, भूलोक का, अंतरिक्ष लोक का, अतः ये तीनों लोगों का स्वामी इंद्र देवता कहलाता है। उसका पद सबसे बड़ा है, उसी को ही ऊपर है, अरे सब शासन करते हैं, उसी आगे हर कोई मानता है। कहते तेसा उन सारे देवताओं का इंद्र स्वामी है। तस्य, उसका, इंद्र का भी आचार्य बृहस्पति है ना। उसके आचार्य कौन? इंद्र देवता के आचार्य कौन? बृहस्पति। इसको इंद्र देवता को जो 100 आनंद होते हैं उनसे बढ़ करके और एक आचार्य के एक आनंद के बराबर इंद्र देवता का आनंद नहीं होता, कम होता है। एक आचार्य को जो आनंद होता है वह बृहस्पति का आचार्य का आनंद है, वह 100 इंद्र देवता से अधिक होता है। कहते हैं उनसे, उसका आचार्य कौन हो? बृहस्पति। और बृहस्पति से श्रेष्ठ कौन हो? तो प्रजापति। प्रजापति यहाँ पर विराट, त्रिलोक शरीर, विराट शब्द का गृहीत हुआ है। प्रजापति किसका वाचक है? यहाँ पर सीधा विराट, संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान करने वाले देवता को विराट कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर त्रैलोक शरीर बोल दिया विराट शब्द का अर्थ। त्रैलोक शरीर तभी होगा जब पूरे स्थूल शरीर में अभिमान करेगा। जो स्थूल महाभूत हैं उनके ऊपर अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। अतः जितने भी शरीर देख रहे हैं, पेड़ पौधे आदि शरीर देख रहे हैं, मनुष्य के शरीर देख रहे हैं, उनमें अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं। अब कहते हैं उस विराट से भी अधिक आनंद इसकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मा समष्टि व्यष्टि रूप शरीर संसार मंडल व्यापी, समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से संपूर्ण संसार के मंडल को व्याप्त करने वाले को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा शब्द हिरण्यगर्भ का वाचक है। तो कभी कभी ब्रह्मा जी को अरे बहुत से लोग नीचे बोल देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हिरण्य ब्रह्मा ही सीधा हिरण्यगर्भ है। तो ब्रह्मा के पश्चात, ब्रह्मा रूप हिरण्यगर्भ के पश्चात कौन आएंगे? सीधा सीधा अरे ईश्वर तत्व आ जाएगा, सीधा ब्रह्मी आ जाएगा।
और जो अरे विराट जहाँ पर आया तो विराट किसको खींच करेंगे, तो विराट जो मनु महाराज होते ना, मनु को विराट बोल देते हैं। हिरण्यगर्भ को यदि ब्रह्मा मानते हैं यहाँ पर, तो फिर हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा मान दिया। ब्रह्मा जी से नीचे कौन आते हैं, विराट ही मनु आते हैं। ब्रह्मा से हिरण्यगर्भ से नीचे विराट आते हैं। और ये ब्रह्मा से जब नीचे पहले हित किया है विराट का, तो विराट यहाँ पर मनु महाराज का वाचक हो जाएगा, क्योंकि मनु महाराज ने ही अपने शरीर को, विराट रूप मनु महाराज ने शरीर को दो भाग किए थे। एक भाग से उसकी मनु संज्ञा हो गई, एक भाग विराट ने ही दो भाग किए थे, एक से मनु संज्ञा हो गई, एक से शत्रु का संज्ञा हो गई। तो दोनों मेरे विहार आदि किया तो पूरी जगत उत्पन्न हो गया। ऐसा उपनिषद में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में ही आता है, अन्य पुराणों में भी आता है। तो कहते हैं संपूर्ण व्यष्टि समष्टि रूप में संसार मंडल को व्याप्त करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। यत्र एते आनंद भेद एकताम गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानम च तद विषयम अकामतत्वम च नृतिशयम यत्र स एषा हिरण्यगर्भो ब्रह्म तस्य एषा आनंदः श्रोत्रियेण अभिजयेन अकामहतेन च सर्वदा प्रत्यक्षम उपलभ्यते। कहते हैं यत्र जहाँ पर, जहाँ पर जाकर काष्ठा सा काष्ठा सा परगत, जो काष्ठा आकर के यत्र जहाँ पर एते जो नीचे पर्याय से लेकर के आनंद के भेद थे, चीटी से लेकर के ना, चीटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जो आनंद के भेद का है, ऐसे भेद जो भेद एक काम गच्छन्ति, यहाँ पर आकर के, कहाँ पर आकर के, हिरण्यगर्भ पर्यंत तक है ना, हिरण्यगर्भ पर्यंत तक यहाँ पर एकता को, सारे आनंद एकता को प्राप्त हो जाते हैं। धर्म भी यहाँ पर एकता को प्राप्त हो जाते हैं। तन निमित्तक है, तत् निमित्तक, निमित्त यथोक्त आनंद के हेतुभूत जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी यहाँ पर एकता को प्राप्त हो जाता है। तद विषय यथोक्त धर्म को विषय करने वाला जो अकामा तत्व है, यानी तद यथोक्त धर्म को विषय करने वाला जो अकामा तत्व है, वे निवृत्ति से रूप से यहाँ पर जा करके प्राप्त हो जाता है। सब है ऐसा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहलाता है। इन संपूर्ण यहाँ भी यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये यहीं तक कोई ना कोई काष्ठा है, सीमा है, एक तक हिरण्यगर्भ तक पूरी उत्तरोत्तर सीमा समाप्त हो जाती है। इसके आगे, हिरण्यगर्भ के आगे कोई दूसरा आनंद नहीं है। परमात्मा, निर्विशेष परमात्मा को छोड़ करके उत्तरोत्तर जो भी ऐश्वर्य है हिरण्यगर्भ तक ही है। जितना भी किसी को ऐश्वर्य प्राप्त करना है, मात्र हिरण्यगर्भ पर्यंत तक ही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। इसके आगे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके पश्चात जाएगा तो सीधा ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। तो कहते हैं यत्र जहाँ पर ये सारे आनंद भेद एकता को प्राप्त हो जाते हैं, धर्म भी एकता को प्राप्त हो जाते हैं। तन निमित्त, आनंद के निमित्त जो धर्म किए थे, आनंद हेतुभूत जो भी थे, क्या ब्रह्म और हिरण्यगर्भ एक ही तो है। यहाँ पर एक ही प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्मा का ही दूसरा नाम हिरण्य, एक ही है। जहाँ पर अलग अलग बता दे वहाँ पर भेद मान लिए। जैसे हिरण्यगर्भ के ब्रह्मा जी, अरे विराट के कभी 3 उपाधि ले लिया था, है ना, उपाधि को लेकर के अरे विचार करते हैं। तो यहाँ पर सीधा ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ है और हिरण्यगर्भ ही सृष्टि करता है। तो विराट भी यहाँ प्रजापति हो गया। अब कभी कभी विराट के ही 3 भाग वर्णन करते। विराट ने ही अपने 3 रूपों को धारण कर लिया। कौन? ब्रह्मा बन गया, विष्णु बन गए, शिव बन गए, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु बन करके विराट ही संपूर्ण जगत को सृजन करता है। ऐसे सबसे पहले ईश्वर माया को स्वीकार करते ही ईश्वर आ गया। ईश्वर हिरण्यगर्भ में प्रवेश कर गया। हिरण्य सूक्ष्म नदी का अभिमान देवता, संपूर्ण अज्ञान में अभिमान करने वाले को ईश्वर बोल दिया। वह ईश्वर पंचभूतों को उत्पन्न करके, पंचीकरण करके और इस सूक्ष्म महाभूतों में प्रवेश करके, सूक्ष्म लिंग शरीर में प्रवेश कर गए। हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई। हिरण्यगर्भ बिना स्थूल के भोग नहीं सकता, इसलिए उसने संपूर्ण स्थूल शरीर के ऊपर अभिमान करके उस स्थूल शरीर में प्रवेश कर गया, तो विराट बन गया। अब वही विराट ने ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके, ब्रह्मा बनकर सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को बोलते हैं। तो वही विराट ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि करता है, वही विराट विष्णु बन करके अरे पालन करता है, वही विराट शिव बन करके संहार करता है। अथवा यहाँ पर तो ब्रह्मा जी को सीधा हिरण्यगर्भ बोल दिया। हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं, वही
उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, है ना। अथवा अथवा मान लीजिए ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी, हिरण्यगर रूप ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी। जब काल समाप्त हो जाएगा ब्रह्मा जी की, हिरण्यगर रूप ब्रह्मा की आयु समाप्त हो गई, तो ईश्वर जो अंतर्यामी परमात्मा है इस ब्रह्मा जी का लय कर देगा, अपने में लीन कर लेगा, है ना। सृष्टि समाप्त कर देगा, क्योंकि सृष्टि करने वाला ईश्वर ही होता है। तो ईश्वर होता है तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का जब पूरा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तो ईश्वर की सृष्टि जो संकल्प था कि मैं अब सृष्टि का संहार करूं, तो वो ईश्वर ब्रह्मा पहले सारी सृष्टि का संहार करेगा प्राणियों का, फिर बाद में देवताओं का संहार करने के पश्चात ब्रह्मा जी के संहार कर देता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी का संहार हुआ उसी समय पंचभूतों का लय हो जाता है ईश्वर में। ईश्वर में पंचभूतों का लय होते ही कोई शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि पंचभूत ही नहीं रहे तो फिर प्राणी कहाँ से रहेंगे। तो जब पंचभूत किस में मिल जाते हैं, सीधा माया में मिल जाते हैं। तो पंचभूत माया, क्योंकि माया से उत्पन्न हुए थे, तो पंचभूत माया मिल करके वह माया ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर में लीन होकर के फिर वह ईश्वर कहाँ पर लीन हो जाता है, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है ना। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते शिष्याणाम वो सिद्धार्थम तत्व के कल्पिता कर्मा। हाँ हाँ, गैप ही कहाँ रहता है, फिर तो पूरा निर्विशेष ब्रह्म ही रहता है। अब ठोस ठोस होता है कि नहीं नहीं, ठोस भी होता है कि नहीं होता है, प्रज्ञान घन तो है ही है। स्पष्ट ही तो बोला है श्रुति में, प्रज्ञान घन एव है। तो जैसे प्रज्ञान घन है, कूटस्थ दो शब्द दिए भगवान के ब्रह्म के विषय में, कूटस्थ और प्रज्ञान घन। मांडू के साथ में बोला ना प्रज्ञान घन एव, तो प्रज्ञान घन में तो घन जैसा होता है ना, उसमें छेद भी नहीं कर सकते। जो कूटते हैं ना ऊपर वो घन बोलते हैं, वो कूटस्थ बोलते हैं नीचे का जो जिसपे कूटा जाता है। तो दोनों में कुछ भी विकार नहीं हो। न्याय यहाँ नीचे की नीचे की जो रखी रहती है इतना बड़ा लोहा, है ना, वो कूटस्थ बोलते हैं। वो जो उससे कूटा जाता है वो उसको घन बोलते हैं। उन दोनों के बीच में जो यानी फुटता है वो व्यापार है उसका, है ना। तो ऊपर वाले घन का भी कुछ नहीं बिगड़ता, ठोस हो जाता है, नीचे वाले कूटस्थ का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसा महाप्रलय के पश्चात ऐसा रहता है, और महाप्रलय के पश्चात भी ऐसा रहता है, महाप्रलय से पहले भी ऐसा रहता है, महाप्रलय और महाप्रलय नहीं हुआ बीच में तब भी ऐसा ही रहता है ना। बाद में कहेंगे तो दोष आ जाएगा, पहले कहेंगे तब भी दोष आ जाएगा, बाद में कहेंगे तब भी दोष आ जाएगा। इसलिए तीनों कालों में ही प्रज्ञान घन रहता है, कूटस्थ रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, तो तन निमित्तक जो ज्ञान है यहाँ पर जाकर एकता को प्राप्त हो जाता है। तद विषयक जो आत्मा, जिसको विषय करने वाला आत्मा, यथोक्त धर्म को विषय करने वाला जो अकाम तत्व था, वह भी जहाँ पर आकर के एकता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे निरतिशय जो सुख है, निरतिशय रूप से अकाम तत्व था, यहाँ पर जाकर के एकता को प्राप्त हो जाता है। यत्र जहाँ पर एकता को प्राप्त हो जाता है, इस अतिशय यानी भेद वाला, जिसमें अतिशय नहीं है, विशेषता कुछ भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं अतिशय। सय बोलते हैं, अतिशय बोलते हैं भेद वाला। काला है, पीला है, हरा है, रंग आदि है, जो अतिशय हो गया, है ना, भेद वाला होगा ना, इससे श्रेष्ठ है ना। अब जिसमें अतिशय जिसका निकल गया, नहीं यहाँ पर निकलने अर्थ में, निषेध अर्थ में, अतिशय जिसमें भेद बुद्धि जिसमें निकल गई उसको बोलते हैं निरतिशय, है कि नहीं। जैसे मनुष्य जाति बोल दिया, तो मनुष्य जाति बोल देने से सारे मनुष्य रहित हो जाते हैं। अब देवदत्त यज्ञदत्त बोला, ब्राह्मण बोला, क्षत्रिय बोला, वैश्य बोला, शूद्र बोला, तो यहाँ पर अतिशय वाले हो गए, एक एक वर्ण वाले या तो एक एक जाति वाले। किंतु मनुष्यत्व बोल दिया तो अतिशय समाप्त हो गया, सामान हो गया ना। तो निरतिशय रूप से यहीं पर यत्र जहाँ पर जाकर के एकता को प्राप्त हो जाते हैं, तब ऐसा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, उसको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोलते हैं। अब यहाँ पर काष्ठा वाला है, सीमा वाला है, इसलिए निर्विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं होती, है ना। निरतिशय ब्रह्म का वाचक होता है, ये निरतिशय यहाँ पर ब्रह्म के वाचक में आता तो उस पाला आता, किंतु यहाँ पर एक सीमा है,
ये क्योंकि अंश मात्र परमात्मा का भोग यहाँ पर अंश मात्र प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा जी को भी, हिरण्यगर्भ को। इसलिए आगे जो ब्रह्म के विशेषण निरति से बनेगा वहां पर निर्भू हो जाएगा। यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी का विशेषण है ये हिरण्यगर्भ का, इसलिए थोड़ा उपाधि वाला है। यहाँ पर कहते हैं तस्य, उस हिरण्यगर्भ का ऐसा आनंद है जो आनंद है, श्रोत्रियण अवजयन अकामतयन सर्वत्र प्रत्यक्षम उपलब्ध थे। कहते जो ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ का ये जो आनंद है वह आनंद श्रोत्रिय के द्वारा, श्रोत्रिय में आवर्जन, श्रोत्रिय जो साधु है आदि है ना, निष्काम वाला प्रवृत्ति है, शास्त्र सम्मत है। आवर्जन तो कामना से रहते हैं, मतलब पाप से रहते हैं। अकामा तत्व यानी कामना से जो मारा नहीं गया है, ऐसे उनके द्वारा, ऐसे साधु सन्यासी आदि परमहंस आदि ऋषि मुनियों के द्वारा उनमें प्रत्यक्ष रूप से ये सुख प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। सर्वथा सभी प्रकार से एक प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, ऐसा आनंद है जो ब्रह्मा जी को जो आनंद है वह आनंद, हिरण्यगर्भ का जो आनंद है वह आनंद इन तीनों में श्रोत्रिय अवजन कामत्व में वाले योगियों में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। कैसा देखा जाता है? त्याग, सारा त्याग कर देने के बाद, है ना। हरिओम। हाँ, तो कहते हैं अब यहाँ कहते हैं तस्मात् एतानि त्रीणि साधनानि इति अवगम्यते, इसी हेतु से परमात्मा आत्मा की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए ये तीन है। श्रोत्रियण एक, अभिजनत्व दूसरा, अकामतत्व तीसरा, ये तीन साधनानि अवगम्य, साधन जानना चाहिए, अवगम्यते जाना जाता है। अतः उस आनंद की प्राप्ति में तीन साधन है। यदि व्यक्ति श्रोत्रिय अभिजन नहीं है तो काम असत्व ही नहीं होगा, अकाम असत्व ही नहीं होगा। श्रोत्रिय नहीं है, अभिजनत्व नहीं है, तो फिर वह ऐसा व्यक्ति अकाम असत्व ही नहीं हो सकता। इसलिए श्रोत्रिय भी होना चाहिए, अभिजनत्व भी होना चाहिए और अकाम असत्व होना चाहिए, तभी उसको हिरण्यगर्भ संबंधी आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ये उस सुख की प्राप्ति में, निर्विशेष सुख की प्राप्ति में ये तीन साधन जान लेना चाहिए, जाने जाते हैं। कहते तत्र श्रोत्रियत्व आवर्जनत्व नियते अकामतत्व तु उत्कृष्टते इति प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते। कहते तत्र इन तीनों के मध्य में, श्रोत्रियत्व आवर्जनत्व अकामतत्व, इन तीनों के मध्य में साधन, इन तीनों साधनों के मध्य में जो श्रोत्रियत्व आवर्जनत्व दोनों है, ये नियत जान लेना चाहिए। सभी में, सारे सुख की प्राप्ति में 100 उत्तरोत्तर गुण है ना, उसमें नियत रूप से सभी में जान लेना चाहिए। किंतु अकामतत्व, श्रोत्रियत्व अभिजनत्व अकामतत्व, ऊपर की पंक्ति में ना, पंक्ति लिखी है, ये तीन साधन है। श्रोत्रियण अभिजनन अभिजिनैन अकामतैन, ये तीन वर्णन की। श्रोत्रियण मतलब यानी आपने वेदांत शास्त्र आदि का श्रवण किया, शास्त्र के अनुसार अरे जीवन यापन कर रहे हैं, वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान का पूजन पाठ आदि कर रहे हैं। तो भगवान का पूजन आदि पाठ करने से फिर आपके शरीर में अंतःकरण में पाप नहीं रहेंगे, आप विर्जन हो गए। विर्जन यानी पाप वाले, ना विर्जन यदि अपाप वाले। तो अब आप जैसे निष्काम पूजा कर्म करेंगे तो आपकी कामना भी नष्ट होने लगेगी, तो अकामत हो जाएंगे, है ना। सकाम कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, कामना बनी रहेगी, तो पाप भी रहेंगे। निष्काम कर्म करने लगेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। जैसी अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है उसी काल में व्यक्ति का जो जगत के प्रति वैराग्य भी होने लगता है और उपेक्षा बुद्धि से विहार करने लगता है। अतः उसकी कामना बहुत सी मरी जाती हैं, आदि तो मर जाती हैं और आदि बची रहती हैं। धीरे धीरे से निष्काम कर्म करते जैसे जैसे उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से उसकी कामना समाप्त होती रहती हैं। इसलिए श्रोत्रिय, अभिजन और अकामत, ये तीन साधन कहे हैं निर्विशेष आत्मा की प्राप्ति के लिए। कहते हैं इसमें से श्रोत्रिय और अभिजनत्व जो नियत रूप से जानना चाहिए, किसमें 100 गुण की प्राप्ति के लिए, मतलब आनंद की प्राप्ति में। तो जो अकामतत्व है ये उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। जैसे श्रोत्रिय अभिजनत्व तो नहीं है, सुख की प्राप्ति हो भी नहीं है। जो राजा का आनंद है वो प्राप्त हो ही नहीं सकता श्रोत्रिय और अभिजनत्व के बिना। इसलिए सारे आनंदों में ये तो सामान्य रूप से है ही है, जितने आनंद आ रहे हैं
अरे राजा से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक जितने भी आनंद है उसमें श्रोत्रियत्व तो अपरिणत्व सामंजस्य हित होते हैं, किंतु जो अकामतत्व शब्द है वह तो उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, यानी कैसे तारतम्य को लेकर के है। यदि उसमें तारतम्य नहीं होगा तो कैसा एक में ही उस पूरा निर्विशेष ब्रह्म को आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अकामत तत्व है कैसे उत्कृष्टता को लेकर के है, अतः तारतम्य को लेकर के है। इतने तक अकामत है तो उसको इतना सुख प्राप्त होगा, इससे ज्यादा अकामत है तो उससे ज्यादा अधिक सुख की प्राप्ति होगी, इससे ज्यादा अधिक है तो उसको अधिक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रकृष्ट साधनता अगमत है, अकामतत्व शब्द में प्रकृष्ट रूप से साधनता जानी जाती है। श्रोत्रियत्व अभिनत्व सामान्य से साधनत्व जानी जाती है, और है ना, और अकामतत्व है प्रकृष्ट रूप से इन ज्ञानियों में, ब्रह्म ज्ञानियों में ये अकामतत्व प्रकृष्ट साधनता जानी जाती है। अतः जो जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेत्ता है ऋषि मुनि है उनमें अकामतत्व बहुत अधिक है ना। श्रोत्रियत्व विजनत्व तो है ही है, साथ साथ अकामतत्व भी कैसे है, विशिष्ट है। इसलिए इस प्रकार से साधनता इसमें जानी जाती है विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से ज्ञानियों में एक प्रकृष्ट रूप से साधनता जानी जाती है, अवगम्यते जाने जाते हैं। श्रोत्रिय तो मतलब आपने गुरुकुल में गए, गुरुकुल में जा करके वेद अध्ययन किया, तो गुरु ने जैसे शिक्षा वल्ली तैतृपनिषद की है ही है, तो शिक्षा वल्ली के अनुसार आपने जीवन यापन किया, निष्काम पूर्वक कर्म किया। जहाँ पर संशय आदि हुआ वहाँ पर आपने पड़ोसी वाले ब्राह्मण आदि जो जानकार है उनसे समाधान करवा लिया, स्वयं भी समर्थ हो गए स्वयं। हाँ, श्रुति को सुन करके उसके अनुसार जीवन यापन करने वाला। यदि श्रुति को सुन लिया और कर्म नहीं किया तो फिर वो अरे आपकी वो दोष व्यक्ति में जो कामना है ना, दोष है, पाप है, वो निवृत्त नहीं हो पाते। इसलिए स्वाध्याय भी और मानसिक वाचिक और कायिक आदि तीनों कार्य करने से व्यक्ति पर पवित्र जल्दी होता है।